स्लाइड में हम देखने वाले हैं अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, अब यहाँ ध्यान से समझना, अर्ध मतलब आधा और आयु काल मतलब क्या, समय, मतलब आधा समय। अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है, आधा समय। अब ध्यान रखना, मतलब ये आधा समय है ना, ध्यान रखना। अब मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ बेटा। मुझे क्या करना है, 8 मग चाय बनाना है। 8 मग क्या करना है, चाय बनाना है। और मुझे पता है ये जो 8 मग चाय है वो 10 मिनट में बनेगी। कितने मिनट में बनेगी, 10 मिनट में बनेगी। अगर मैं इस 8 मग चाय को 5 मिनट दूं तो क्या ये चाय पूरी बन जाएगी, नहीं बनेगी। ये चाय जो है वो आधी बनेगी, आधा समय और देंगे तब जाके ये पूरी बनेगी, है ना। मतलब अर्ध आयु काल एक आधा समय होता है और आधे समय में कोई भी काम जो है वो आधा ही पूर्ण होगा, है ना। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं कोई काम करने जा रहा हूं और मैं बोलूं कि कितना काम हुआ, तो मैंने बोल दिया आधा काम हुआ। क्यों हुआ आधा काम, क्योंकि आपने आधा समय दिया। अगर आप जैसे कोई काम एक दिन का है तो वो एक ही दिन में होगा कंप्लीट। अगर तुम उसको आधे दिन करोगे तो वो आधा पूर्ण होगा। कितना पूर्ण होगा, आधा पूर्ण होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, अर्ध आयु काल मतलब बेटा आधा समय होता है। और वह समय जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है बेटा, आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है, आधी। आधी, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ सही से, आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, अर्ध आयु काल कहलाता है ना। ध्यान रखना कि जो अर्ध आयु काल में है किसी भी अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रहती है, प्रारंभिक की आधी रहती है। ध्यान रखना, वह समय जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता का, कौन सी सांद्रता का, प्रारंभिक जो सांद्रता है उसका आधा होगा, ठीक है। अब जो अर्ध आयु काल है इसको T1/2 से व्यक्त करते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ अच्छे बढ़िया T लिखना और यहाँ छोटा सा 1/2 लिख देना, है ना। इस T/1/2 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसकी दूसरी परिभाषा ये बन जाती है बेटा, वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण होती है, मतलब आधी आधी पूर्ण होती है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है, तो हम समझ गए अर्ध आयु काल क्या है, जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो, अर्ध आयु काल कहलाता है। इसे T1/2 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं वह समय जिसके अंतर्गत कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभिक की आधी रह जाती है, उसे अर्ध आयु काल कहते हैं। क्लियर हुआ, चलो। अब बेटा ये अर्ध आयु काल तो ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोलता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक निर्मित करो। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है, सिद्ध कीजिए, यहां लिख दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये दो टाइप से क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट बोल देगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना करो, या फिर आपसे बोल देगा सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो बेटा अगर हमें अर्ध आयु काल की गणना करना है तो हमें समाकलित दर समीकरण की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। जैसे अभी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कर रहे हैं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का हमें समाकलित दर समीकरण की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण। हमें पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा था बेटा, K बराबर A/T, यही पढ़ा था, ये अभी हमने सीखा है, यही पढ़ा था ना, यही आया था। तो इसको दे देना समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, यही है ना बेटा। हम देखो अर्ध आयु काल की गणना कर रहे हैं, हम आधे समय की गणना कर रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो समीकरण 1 है इसको अर्ध आयु काल के लिए लागू करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयु काल के लिए। तो बेटा जैसे ही मैं इसको अर्ध आयु काल के लिए रखूंगा
तो आपका जो समय है, ये जो समय है, ये समय t1/2 हो जाएगा, क्योंकि अर्ध आयु काल को हम t1/2 से व्यक्त करते हैं, तो जो समय है, समय क्या हो जाएगा t1/2। और हमने एक लाइन पढ़ी है कि सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाती है, तो यहाँ पर जो सांद्रता है a है, क्या है सांद्रता, यही प्रारंभिक है और यही अंतिम है, क्योंकि शून्य कोटि में तो प्रारंभिक और अंतिम एक ही होती है, तो यही प्रारंभिक है और यही क्या है अंतिम है। तो ये जो सांद्रता है वो आधी हो जाएगी, मतलब a जो है वो a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मान समीकरण एक में रख देंगे, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो इन दोनों मानों को रखेंगे तो k तो आपका सेम रहा, a जो a है, a की जगह हमें क्या रखना है, a/2 रखना है। अब बटे t की जगह है क्या, t की जगह t1/2, तो ये t और ये 1/2। ठीक है, बट हमें क्या करना है, अर्ध आयु काल की गणना करना है, मतलब t1/2 निकालना है। तो t1/2 ले जाओ इधर, k ले आओ इधर, इसको हम इधर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये t1/2 इधर पहुंच गया और ये आपका क्या है a/2 और बटे में क्या है k, और आपको पता है ऊपर बटे में हो तो वो बटे नीचे चला जाता है, तो ये आपका t1/2 और ये रहा a, 2 नीचे गया तो ये होगा आपका 2k। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो ये हमारा व्यंजक हो गया। बट अथवा वाले क्वेश्चन के अनुसार ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अथवा वाले क्वेश्चन में बोला है सिद्ध कीजिए कि जो अर्ध आयुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। ठीक है, तो आपको देखो ये t1/2 है, जैसे बताओ लिखा है, इसको आप थोड़ा सा जमा दो। देखो ये जो है इसको आप 1/2 पे कर सकते हैं, और ये आपका बेटा क्या है a है। तो ये जो 1/t पे है, आपको पता है ये कांस्टेंट है, आपको पता है क्या है ये कांस्टेंट। तो यहाँ समझो, आप देखो जैसे ये लिखा है a समानुपाती b लिखा है, a समानुपाती b लिखा है। अब आपको पता है जब जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है बेटा, एक नियतांक। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर क्या आता है, नियतांक। तो क्या नियतांक को हटाने पर समानुपाती नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये वाला जो चिन्ह है, सॉरी देखो, जब ये हटाने पर ये आता है तो इसको हटाएंगे तो ये आएगा, है ना, मतलब नियतांक हटाने पर समानुपाती आता है। तो यहाँ से जो आपका कांस्टेंट है बेटा, इस कांस्टेंट को अगर हटा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो ये आपका t1/2, अब इसको हटा दिया तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, समानुपाती, और ये आपका जो है ये आ गया। तो जहाँ ए क्या है बेटा, तो ए हमारी क्या है बेटा, सांद्रता है। क्या है, सांद्रता। तो अर्ध आयुकाल सांद्रता के समानुपाती आ गया ना, बिल्कुल आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया, है ना। तो ध्यान रखना इस बात को, बहुत इजी है ना। मैंने क्या किया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण लिया, है ना, इसको मैंने अर्ध आयुकाल के लिए लागू किया। जब अर्ध आयुकाल के लिए लागू किया तो t1/2 हो गया और जो a है a1/2 हो गया। क्लियर, इन दोनों मानों को उठाकर मैंने इसमें रखा और मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बढ़ जाते हैं बेटा आगे। तो बेटा जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप समझ गए होंगे, या फिर पीछे वीडियो को थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो वीडियो को पीछे करके पुनः देख सकते हो आप, है ना। चलो, तो ये जैसे हमने शून्य के लिए किया, हम बेटा प्रथम के लिए करेंगे। किसके लिए बेटा, प्रथम के लिए। तो इसको हम मिटा देते हैं, प्रथम के लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो इसको हमने मिटा लिया। आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो एक एक चीज, है ना, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है ना। तो इसको भी हटा देंगे, हम प्रथम के लिए अब कर रहे हैं ना। तो प्रथम के लिए करेंगे तो प्रथम के लिए भी सेम काम होगा, बस यहाँ हमने कर दिया है प्रथम, क्योंकि प्रथम के लिए कर रहे हैं ना। तो फिर भी जैसा हमने इसमें जमाया था वैसे ही हम जमाएंगे। यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं क्या, प्रथम कोटि की। अब देखो प्रथम के लिए कर रहे हैं तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण लगाना है ना। जैसे अभी शून्य का लगाया था ऐसे प्रथम का लगाना है। तो क्या होता है प्रथम का, हमने दोनों अभी किए हैं व्यंजक, है ना, इसलिए ताजा है ना। तो k इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2.303 अपॉन t, है ना, log 10, ये था आपका a अपॉन a माइनस x। अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये जो a है वो प्रारंभिक सांद्रता है और जो x है वो अंतिम सांद्रता है। ध्यान रखना, a जो है बेटा ये कौन सी सांद्रता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कट में। a है वो कौन सी सांद्रता है बेटा, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, और जो x है वो कौन सी सांद्रता है बेटा, अंतिम सांद्रता है। कौन सी सांद्रता है, अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत है परेशानी नहीं। तो इसको आप क्या कर देना, समीकरण 1 कर देना। तो जैसा अभी हमने समीकरण 1 को अर्ध आयुकाल के लिए लागू किया था वैसा हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे अर्ध आयुकाल के लिए, अर्ध आयुकाल,
अर्ध आयुकाल के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम अर्ध आयुकाल के लिए लागू करेंगे बेटा, तो जो समय है आपका टी, वो क्या हो जाएगा, t1/2 हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब लेकिन हमने यहाँ पर देखा था, अभी हम a = a1/2 रख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो प्रारंभिक सांद्रता भी थी और अंतिम सांद्रता भी थी। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो सांद्रता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी होती है, मतलब जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक की आधी होती है। अभी तो हमने देखा था ए था, वही प्रारंभिक था, वही अंतिम था। अंतिम प्रारंभ अलग अलग था नहीं, लेकिन यहाँ अलग अलग है, प्रारंभिक है ए और अंतिम है एक्स। तो जो बेटा अंतिम है एक्स, वो प्रारंभिक का आधी होगी। प्रारंभिक क्या है, ए, इसका आधा, ये होगा। ये दोनों मानों को समीकरण एक में रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो बेटा हम इसको यहाँ कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ना। अब ये चीज समझ गए हो तो इसको हम हटा देते हैं। तो समीकरण एक से, मतलब ये दोनों मान है समीकरण एक में रखेंगे, तो ये आपका k रहा सेम, है ना, ये आपका 2.303 भी रहा। अब t की जगह क्या रख दोगे, t1/2, तो ये आपका t1/2 है ना। और ये आपका log 10 और ये a/a - x। तो a/a तो ठीक है, a तो ठीक है, a तो रहेगा, और ये वाला a भी रहेगा, ये भी रहेगा, बट इस x की जगह क्या रखाएगा, a/2। तो इस x की जगह रख देंगे हम a/। देखकर अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो t1/2 इधर ले जाओ, k को इधर ले आओ। ठीक है, तो t1/2 अपना इधर चला गया, ये 2.303 अपॉन में क्या आ गया, k, ये रहा आपका log 10। अब यहाँ इसको सॉल्व करो, जैसे इसके बटे में कितने हैं, 2 हैं, इसके बटे में कुछ नहीं, मान लो 2, तो एलसीएम लो तो कितना आ गया, 2। अब 2 इधर जाएगा तो ये 2a, 1 इधर जाएगा तो ये 1a अपॉन में। ठीक है, ये तो अपॉन में चल रहा था, बट ऊपर क्या है, a, तो इसको रहने दो, कोई दिक्कत। अब ऊपर बटे में देखो 1 2 तीसरा बटे वाला कहाँ जाता है बेटा, ऊपर चला जाता है, तो ये 2 आपका ऊपर चला गया, तो ये आपका t1/2 रहा, ये 2.303 अपॉन k रहा, और ये आपका log 10, और ये आपका 2a, और 2a में से ये के घटाओ, a के बचा, ये 2a में से a के घटेगा, अब a से a कैंसिल करो, ठीक है, कर जाएंगे, है ना। ये आपका 2.303 अपॉन में आ रहा k, ये रहा आपका log 10, और यहाँ केवल क्या बचा बेटा, 2। क्लियर है। तो बेटा आपको कुछ log की वैल्यू भी याद रखनी, जैसे log 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 तक की वैल्यू रखनी है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा। अगर log 0 की बात करें, ठीक है, log 0, तो log 0 की वैल्यू होती है बेटा 1 होती है ना। और आपका जो log 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है 0, और यहाँ पर log, अगर हम 2 की बात करें, log हम 2 की बात करें, तो log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010। ठीक है, तो ऐसे 2 3 4 वैल्यू याद रखना। तो log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू ये होती है ना, तो ये वैल्यू मैं रख दूंगा, तो ये t1/2 = 2.303 अपॉन k, और ये log 2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.3010। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा, तो इन दोनों का हम बेटा गुणा कर देंगे, तो ये 0.693 आ जाएगा अपॉन में क्या है, k। तो यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बेटा क्या हो गया, अर्धायु काल हो गया। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ पाए होंगे, दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो बेटा आपको कैसा लगा वीडियो, तो अभी तक आपको कैसा लगा वीडियो, अभी तक आपको जो चीजें कराई गई हैं, एकदम सीरियसली चीजें करा रहा हूँ बिल्कुल, है ना। तो कैसा लग रहा है वीडियो, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है, चलो, है ना।